होली के बाद बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को खुशखबरी दी है। खुशखबरी तो दिया गया है, लेकिन क्या यह इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है, लेकिन सवाल भी उतना ही गंभीर है कि क्या केवल पद निकाल देने से भर्ती प्रक्रिया पूरा हो जाता है। हम यह सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी राज्य में काफी पहले निकाली गई भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो पाई है। तो फिर नए भर्ती प्रक्रिया की कितनी जल्दी पूरी कर लिया जाएगा, इसका कोई क्या ही अंदाजा लगा पाएगा। खैर, कुछ ना मिलने से बेहतर है कि थोड़ा मिले। और इस बार बिहार सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे आपको कुछ और नहीं तो कम से कम खुशी जरूर मिलेगी। आपको बताएंगे कि कितने पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है। आपको सारी जानकारी देंगे कि कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और किस विभाग में कितने पद सृजित किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। होली के बाद बिहार सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कल यानी कि बुधवार को संपन्न हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कई अलग अलग विभागों में सैकड़ों पदों की स्वीकृति दी गई। बैठक में यह साफ हो गया कि राज्य में इस साल 5000 से ज्यादा लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी दिया जाएगा। अब किस विभाग में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं उसके बारे में जान लीजिए। पद के लिहाज से सबसे ज्यादा नौकरी नगर विकास एवं आवास विभाग में दी जाएगी। अकेले इस विभाग में 4503 पद स्वीकृत किए गए हैं। कल हुई कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 5437 पद सृजित किए जाने का फैसला लिया गया है। बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक के बाद से एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि हाल के कुछ महीनों में राज्य के अंदर कई नए नगर निकाय बनाए गए हैं। अब नए नगर निकायों में प्रशासनिक सेवा को देखने के लिए अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी और इसी के मद्देनजर नगर विकास एवं आवास विभाग में हजारों पदों की स्वीकृति दी गई है। बताया गया है कि इन नगर निकायों में मुख्यालय स्तर पर एक नया निदेशालय बनेगा, तो वहीं 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय निदेशालयों का भी गठन किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब नए निदेशालयों का गठन किया जाएगा तो इसमें काम करने के लिए अतिरिक्त लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसी कारण से इन पदों की स्वीकृति की गई है। इस विभाग को छोड़ दे तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार में भी 39 पद सृजित किए गए हैं। IGIMS में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों और कुल 275 सीटों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर IGIMS में 403 पदों की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा मत्स्य विभाग से लेकर अन्य कई विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकालने का फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है कि इस समय हजारों की संख्या में पद निकालना अपने आप में एक खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से रोजगार को लेकर बिहार में युवा आंदोलित हो रहे हैं। पिछले दिनों विपक्ष के कई अलग अलग दल भी सड़क पर रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि अगर बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो 5000-6000 पद ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन कुछ नहीं मिलने से बेहतर होता है थोड़ा मिलना। हालांकि बिहार के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केवल पद सृजित होने से उस पद पर नए युवाओं को मौका मिलेगा, क्या केवल भर्ती निकाल देने से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उस पर नए युवाओं को नियुक्ति मिल जाएगी। यह सवाल हमने ऊपर भी पूछा था और फिर पूछ रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में किसी भी भर्ती प्रक्रिया का क्या हाल होता है उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजातीय आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। अब सरकार ऐसे फैसले ले रही है तो हम सिर्फ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकालेगी और उसे संपन्न भी कराएगी। हम चाहेंगे कि सरकार बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया निकाले और बिना किसी विवाद के उसे अपने अंतिम अंजाम तक भी पहुंचाए। फिलहाल हमने इस वीडियो में कल हुए कैबिनेट बैठक में जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसे आपको बता दिया है। आगे इससे जुड़ी जो कुछ अन्य खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।